चरण के मट्टी धोइली है सोई चरण के बट धोइली है सोई चरण के मट्टी धोइली है तब हरि नाम चलाई भज मन तब हरि नाम चलाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज हरे राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। मौली राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब चलते हैं आज चतुर्थ दिवस की पावन सुंदर कथा को हम सभी श्रवण करेंगे और श्री हरि के सुंदर चरित्र का गुणगान जो करेंगे उसको सभी भाव से सुने। कल यहाँ कथा को हम सबने श्रवण किया और विश्राम दिया, उसी प्रसंग को फिर पुनः लेते हैं, चलते हैं आगे। कल कथा को विराम दिया था, अन्य भक्तिमय चर्चाएं चली तो महाराज श्री राम जी वन को चले गए। वन में गए, माता जानकी जी संग में गए, लक्ष्मण भ्राता संग में गए, लेकिन यहाँ समस्त अयोध्यावासी भगवान प्रभु श्री राम जी से निवेदन करते हैं कि हे राघव, हम लोगों से कोई अपराध हो गया है। अरे हम कहते हैं कि कैकई के जो वचन है, कैकई ने जो वरदान मांगे हम लोग नहीं मानते, उसके लिए राजा हमारे दशरथ जी जो हैं वो नहीं स्वीकार करते हैं, ये वरदान नहीं दे सकते हैं। जब प्रजा को देखा राजा रामचंद्र जी ने तो बड़े दुखी हो रहे हैं। तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर ये चौपाई लिखते हुए कहा है, बड़ी प्यारी चौपाई लिखी है। राम जी समस्त अयोध्यावासियों को देखते हैं, कहते हैं करुणामय 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 रघुनाथ गोसाई के पाई तीरे श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय रघुपति प्रिया प्रेम बसते
सभी अवधवासी ऐसे उदास हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि राम हमारे जाएंगे, तो राम भी थोड़े करुणा में आ गए हैं। कई अयोध्या वासियों को समझाते हैं, इतना प्रेम है अयोध्या वासियों का राम जी के प्रति, और भगवान राम को भी अयोध्या वासी प्राणों से ज़्यादा प्रिय प्यारे समझाते हैं कि भैया बस हम जाएंगे, और 14 वर्ष पिताजी ने जो वचन दिए हैं उनको एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता की हर बात का पालन करे, आज्ञा का पालन करे। सो हमें जाना चाहिए। अगर मैं कर्तव्य को नहीं निभाता हूँ तो संसार में लोग कहेंगे कि कैसे धर्म के मर्यादा के ये राम है, कैसे इन्होंने धर्म की शाखा बढ़ाई है, अरे ऐसे राम है। भगवान श्री राम जी फिर भी सबको समझाने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, चलते हैं, आगे निकल गए। कैसे धरूं मन धीरा, कैसे धरूं, कैसे धरूं मन धीरा, हमारे दो हीरान कर गए। राम लक्ष्मण दोनों चले जाते हैं। अच्छा, राम जैसे ही निकले, कैकेयी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैकेयी प्रभु श्री राम जी को देखती नहीं। अब तो उसके मन में, उसकी बुद्धि में तो कुमत बैठ गई है। महाराज चले आगे, लेकिन गांव वाले तो छोड़े ना, नगरवासी तो छोड़े ना। राम जी को बोले हम भी चलते हैं, अगर आप नहीं रुक सकते हैं तो हे करुणा निधान, हमारा ये अयोध्या में रहना फिर ठीक नहीं होगा। अरे जहाँ हमारे प्राण नहीं वहाँ शरीर किस काम का। सो हम भी चलेंगे। श्री राम जी ने कहा ठीक है, बहुत मना किया, नहीं मानते हैं, चलते हैं, आगे चले जा रहे हैं। चलते चलते प्रभु श्री राम जी सोच रहे हैं कि इतने मुझे ये वनवास मिला है तो गांव वालों को क्यों तकलीफ दूं, मेरे द्वारा हजारों को तकलीफ कष्ट हो तो ये तो और ज्यादा बुरा हुआ। अच्छा, उर्मिला शांत खड़ी है और रोने लगी, क्योंकि सोच रही होने को कौन टाल सकता है। उर्मिला सोच रही है मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिससे मुझे ये संग में। लक्ष्मण जी ने कहा कि देवी तुम्हें शोक नहीं मनाना चाहिए, तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, ये हमारा आदेश है कि तुम महल में रहो, तीनों माताओं की सेवा करो, पिताजी की सेवा करो, जब तक हम ना आ जाएं, 14 वर्ष ना पूर्ण हो जाएं, भैया के संग में हम रहेंगे। तुम्हें शोक नहीं मनाना चाहिए, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। देखो आजकल हम लोगों के जीवन में जरा सा संकट आ जाए तो तुरंत रोने लग जाते, घबराने लग जाते, और जरा सी खुशी आ जाए तो हम लोग नाचने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। चले गए, नगरवासी भी चले गए। महाराज लक्ष्मण जी ने तो अपने पिताजी को भी सुनाया, बहुत कुछ सुनाया। अरे कैसे पिता हुआ, इतना भी आपको पता नहीं कि आप वरदान देने से पहले एक बार सोच तो लेते। अरे अपने वचन वापस क्यों नहीं कर लेते हैं? दशरथ जी की आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, दशरथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे, उनके बस की अब नहीं है, दशरथ जी बेहाल हो गए। अयोध्यावासी राम जी के साथ में गए। अब चलते 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 तमसा नदी के किनारे पावन तट पर सब रुक गए। श्री राम जी ने कहा कि भैया हम लोग थक गए, सब लोग थक गए होंगे, अब यही रात्रि विश्राम कर लो, विश्राम कर लो।
अब तो भैया सभी विश्राम करने के लिए बोले ठीक है। अब राम जी चाहते हैं कि सब यहीं रुक जाएं और इनको सोते हुए छोड़ करके चले जाएं, निकल जाएं। सबको सुलाया, समस्त अयोध्यावासी तमसा नदी के किनारे सब सो गए और झूठ झूठ के राम जी भी बहाना कर रहे हैं सोने का, सो रहे हैं लक्ष्मण जी। अच्छा, राम जी ने सुमंत जी से कह दिया था कि सुनो, ये सब सो जाएं तो अपने रथ को धीरे से आगे बढ़ा ले, क्योंकि ये लोग भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये साथ छोड़ने वाले नहीं। सब सो गए। सुमंत जी को इशारा किया, राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाया, श्री जानकी जी को जगाया और महाराज सुमंत जी नदी से किनारे बड़े दूर लेकर के चले गए, रथ को आगे बढ़े। जैसे ही गए आगे तो महाराज चले जाते हैं, रथ में बैठ करके आगे चलते हैं। जैसे ही अब अयोध्यापुर वासियों की जैसे ही नींद खुली तमसा नदी किनारे, तो राम जी को देखा तो राम जी नहीं, लक्ष्मण जी नहीं है, माता जानकी नहीं है। सब घबरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी अभी तो हम लोग साथ में ही थे। अरे हम तो जानते थे कि राम हमें साथ में नहीं ले जाएंगे। कितना आग्रह किया फिर भी देखो धोखा दे ही दिया, छोड़ गए। महाराज फिर आगे चलते हैं, श्री राम रथ आगे चला जा रहा है। चलते चलते महाराज श्रृंगवेरपुर में प्रभु का पदार्पण होता है। श्रृंगवेरपुर में कहा निषाद राज किया। जैसे ही निषाद राज को पता चलता है कि हमारे राघव आए हैं, रघुरैया प्रभु श्री राम, तो महाराज बहुत उनका स्वागत किया, सम्मान किया। अहो भाग्य धन्य भाग हो गए हैं हमारे कि जो हमारे प्रभु श्री राम जी पधारे हैं। अब प्रातः होते ही अच्छा लक्ष्मण जी ने भी निषाद राज से रात्रि भर बात की, सब कुछ सुनाया। निषाद राज ने कहा हमारे राम नंगे चरण नंगे पैर और ये मुनि वेश में क्यों, बात क्या है, क्यों ऐसे क्यों आए हैं? लक्ष्मण जी ने सुनाया कि वो उल्टा, वो नागिन, अरे वो केकई, सब कुछ सुनाया। पिता के बारे में उल्टा सीधा कहा, दशरथ जी के बारे में। लेकिन राम जी कहते हैं लक्ष्मण ऐसा नहीं कहते, समझाया मर्यादा विरुद्ध है। चलते चलते प्रभु श्री राम जी गंगा किनारे पहुंच गए। अब गंगा का किनारे जैसे ही पहुंचे तो केवट को बुलाया, देखा चारों तरफ की भैया कोई पाल लगाने वाला है। महाराज केवट को देखा प्रभु श्री राम जी ने और कहा कृपा सिंधु बोले रघुराय, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करो तब आओ न जाए। मुस्कुराए केवट की ओर देखा तो फिर हुआ क्या? तुलसीदास जी फिर कहते हैं हो
केवट को बुलाया, भैया हमें पार लगा दो, हमें इस पार से उस पार जाना है। केवट आए और केवट ने देखा प्रभु श्री राम जी को तो महाराज बड़े प्रसन्न होने लगे। केवट कह रहा है आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया है, आज तो मेरा परिवार तर गया है। अरे स्वयं साक्षात तीनों लोक के स्वामी आए हैं। केवट ने अपने समस्त परिजन को, समस्त पुत्रों को, सबको बुलाया, आओ राम जी के चरण पखारो, राम जी को प्रणाम करो। आए, राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा केवट भैया हमें पार लगा दो। बोले पार तो लगा देंगे, लेकिन एक बात है प्रभु, मेरा निवेदन है आपसे। बोले हाँ। बोले हमने सुना है कि आपके चरणों में बहुत बड़ा जादू है, आपके चरणों से पत्थर भी नारी बन जाए। अरे मेरी तो एक काठ की नाव है जिससे परिवार का मैं लालन पालन करता हूँ, और कहीं मेरी नाव ये नारी बन गई तो। श्री राम जी मुस्कुराए, बोले कहना क्या चाहते हो? केवट ने कहा पहले मैं आपके चरण पखारूं, उसके बाद नाव में बिठा दूं। ठीक है। श्री राम जी ने आदेश दे दिया कि जैसा भाई तुम्हें लगे तुम अपने मन का विरम दूर कर लो। लेकर के आए एक कठौते का एक पात्र, उसमें जल भरा और प्रभु श्री राम जी के चरणों को धो रहा है। वाह धन्य है वो केवट जिन चरणों के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी तरसते हैं, उन चरणों की रज भी नहीं मिलती। आज वह केवट श्री राम जी के चरणों को मल मल के धो रहा है। और महाराज चरण को धो करके चरणामृत पान किया, परिवार जन को सबको चरणामृत दिया और प्रभु श्री राम जी को अपने ही पीताम्बर तौलिया से चरण पहुंचे। इसके बाद महाराज नाव में बिठाया तो महाराज आगे चले तो बीच में जाते जाते नाव भी प्रसन्नता से झूम रही है। नाव कह रही है कि अब तक तो संसार वालों का बोझ सह करके मैं यहाँ तक आ गई हूँ, लेकिन आज मुझे स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम लला सरकार आए हैं तारने के लिए। केवट बैठा है और तो और जब प्रभु श्री राम जी नाव में बैठे बीच में पहुंचने वाले हैं भंवर में कि महाराज सरोवर बड़ी जोर जोर से हिलोरे ले रहे। गंगा मैया महारानी बड़ी प्रसन्न हो रही, खलखलाती हुई आ गई। अब जब खलखला करके नाव में पानी आने लगा तो केवट ने हाथ जोड़ करके कहा गंगा महारानी से, मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया तेरे हो, मेरी नैया गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, गंगा धीरे बहो, मैया में लक्ष्मण राम, मैया धीरे बहो, मेरी मैया में लक्ष्मण राम,
गहरी नदिया गहरी नदिया गहरी नदिया गहरी नदिया गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी चले पुरवैया ना गति ठहरानी पुरवैया गति ठहरानी चल पुरवैया गति ठहरानी चल पुरवैया गति ठहरानी मेरे प्रिय बड़े सुकुमार बतावैया मेरी दक्षिण मेरा बतावैया सिया लखन विराजे राम सिया लखन विराजे राम सिया लखन विराजे राम सिया लखन विराजे शीश जटातन मुनि पद साजे 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 आज